कक्का कवल किरण मह पावे, सस विकसित संपुट नहीं आवे। तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगह घर के गगन रहावे। अक्षर से सदुर ये बतलाते हैं, कक्का कवल किरण मह पावे का अक्षर मानो कहता है कि कमल की किरणों में तुम वास्तविकता को पा सकते हो। का अभिप्राय हृदय, किरण का अभिप्राय प्रकाश, ज्ञान। हृदय के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, उसी में तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा। कपड़ा सिलती थी और कपड़ा सिलते सिलते उसे बाथरूम में जाने की आवश्यकता पड़ी और कपड़ा सिलना छोड़ करके बाथरूम में गई। जब लौट करके आई तो सुई मिली नहीं। वो खोजती रही, खोजते खोजते जब नहीं मिली सुई तो बाहर सड़क पर लाइट जल गई, शाम हो गई तो बाहर सड़क पर खोजने लगी। किसी ने पूछा, माता जी क्या खोई हुई है? उसने कहा सुई। वो कहाँ खोई है? कहे घर में। तो कहे यहां क्यों खोजती हो? कहे यहां प्रकाश जलता है इसलिए। लोग हंसने लगे। कहे माता जी बाहर कितना प्रकाश जल जाए, भीतर के प्रकाश जलने पर सुई मिलेगी, क्योंकि सुई भीतर गिरी। इसी प्रकार बाह्य ज्ञान से हमें आत्मलाभ न होगा। बाह्य ज्ञान से हम सांसारिक वस्तुओं को पा सकते हैं। आत्मज्ञान हृदय के प्रकाश से ही संभव है। साहब कहते हैं, कक्का कवल किरण मह पावे। का अक्षर से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि हृदय कमल के किरणों में ही तुम आत्मबोध पाओगे। हृदय के प्रकाश में ही तुम अपनी आत्मा को पहचान सकोगे, अपने आपा को पहचान सकोगे। सस विकसित संपुट नहीं आवे। शर्त यह है कि शश विकसित हो जब तो संपुट न हो। शश कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मन का देवता माना जाता है, इसलिए लक्षणार्थ में शश का अर्थ होता है मन। मन विकसित हो। विकसित होने का अभिप्राय है विवेक संपन्न। संपुट नहीं आवे, उसका संपुट न हो, वो मूढ़ न हो, जड़ न हो जाए। विवेक जगना चाहिए। जिसका विवेक सो जाता है उसे आत्मज्ञान नहीं होता, उसे आत्म शांति नहीं होती। शश विकसित संपुट नहीं आवे। हमारा मन जितना विषयों में लगता है उतना सो जाता है। किसी भी विषय का चिंतन होने से मन मूढ़ हो जाता है। मन को विवेक के प्रकाश में प्रकाशित करने के लिए विषयों का त्याग आवश्यक है। जो जितने अंशों में विषयों का त्यागी होगा उतने अंशों में प्रकाशित होगा। इस प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि हृदय कमल के प्रकाश में ही तुम्हें सत्य का बोध होगा, अपने आपा का बोध होगा। जब तुम्हारा हृदय ज्ञान से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, तब तुम्हें अपने आप के महत्व का भान होगा। लेकिन ध्यान रखना, मन विकसित हो, संपुट न हो। शश विकसित संपुट नहीं आवे। मन प्रफुल्ल रहे, विवेक संपन्न रहे, प्रकाशवान रहे, जड़ न हो, मूढ़ न हो, संपुट न हो, बंद न हो जाए। तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगह गह के गगन रहावे। साहब कहते हैं, इस प्रकार जिसका विवेक प्रकाशवान है, जिसका हृदय प्रकाशवान है, जिसके हृदय में ज्ञान का उजाला है, उसके हृदय ही में स्वर्णिम बोध होता है।
तहाँ कुसुम रंग जो पाओ। कुसुम रंग सुनहला रंग। सुनहला रंग का लाक्षणिक अर्थ है ज्ञान रंग। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो, अहंस तो सुवर्ण वर्ण सोने के रंग का है। तो सोने का रंग यहां लाक्षणिक शाब्दिक अर्थ नहीं। जीव कोई सोना जैसा नहीं, जीव तो ज्ञाता है, चैतन्य, ज्ञान ही उसका प्रकाश है। इसलिए तहां कुसुम रंग जो पावे, कुसुम रंग मतलब स्वर्णिम रंग। स्वर्णिम रंग का अभिप्राय है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मनुष्य को तब मिलता है जब मन शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वृत्तियां जब तक रहती हैं तब तक संसार का भास होता रहता है, और वृत्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो संसार का भास खत्म होकर निज स्वरूप का बोध होता है। मन हमारा वृत्ति के रूप में रहता है, तो मन में क्या रहता है? संसार। जैसे मकान की याद हुई तो हमारी वृत्ति मकान के रूप में ढल गई। पानी जब नाली में चलता है तो नाली का आकार जैसे होता जाता है, पानी का आकार वैसे बनता जाता है। इसी प्रकार मन संसार की वस्तुओं को जब ग्रहण करने लगता है तो जिन जिन वस्तुओं को ग्रहण करता है उन्हीं के आकारों में ढलता जाता है। काम वासना की जब वृत्ति होती है तब आदमी अपने को महसूस करता है मैं काममय हूं। जब क्रोध वासना की वृत्ति होती है तो आदमी महसूस करता है कि मैं क्रोधमय हूं। जब दुख की वृत्ति आती है तब लगता है मैं दुखमय हूं। मकान की याद आती है तो वृत्ति में मकान का आकार ढल जाता है। सड़क की याद आई, दुकान की याद आई, भीड़ की याद आई तो वैसे ही वृत्ति ढल जाती है। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जैसी वृत्ति होती है उस क्षण में तुम्हारा वैसे रूप बन जाता है। समाधि की आवश्यकता इसी के लिए है, ध्यान की आवश्यकता इसी के लिए है। जब हम कुछ काल बैठते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, वृत्तियां लीन हो जाती हैं, तो वृत्तियों के लीन होने पर मानो संसार लीन हो जाता है। तब केवल चेतना, शुद्ध चेतना रहती है, और वही है कुसुम रंग का पाना, वही है ज्ञान रंग का पाना। अवगा गह के गगन रहावे, साहब कहते इस अवगा तत्व को गह करके गगन में रहना चाहिए। ये भी लाक्षणिक अर्थ है। अवगा कहते हैं जो पकड़ में न आए, जो पकड़ में न आए उसी को पकड़ना। पकड़ में न आए उसको कैसे पकड़ोगे? अवगा गह के, साहब कहते अवगा को गहना। जब वो अवगा है तो कैसे गहना है? हम अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को नहीं पकड़ सकते, कोई भी अंदाज नहीं। दाहिना हाथ उठाएं और उसी हाथ से दाहिने हाथ को कैसे पकड़ पाएंगे? दाहिना हाथ दाहिने हाथ के लिए अवगा नहीं ग्रहण करने योग्य। लेकिन अगर हम ये अनुभव कर लें कि हाथ तो मेरा है तो हाथ अपने आप ग्रहण, हाथ तो मेरा ही है। तो अपनी आत्मा अपने आप से अपनी आत्मा पकड़ी नहीं जाती। लेकिन ये अनुभव हो कि वो तो मैं ही हूं, तो पकड़ना क्या है? निज स्वरूप को पकड़ना नहीं है। निज स्वरूप अवगा है, वो मन में नहीं आता, वाणी में नहीं आता, आंख से देखा नहीं जाता, किंतु आंख से वही देखता है, मन से वही सोचता है, वाणी से वही बोलता है, अथवा मन इंद्री वाणी को सत्ता दे करके उनको संचालित करता है। तो अपने आप वो गहा हुआ है, स्वयं है, स्वयं अपने आप को मानो पकड़े हुए है। यहां अपने को पकड़ना समझ लेना मात्र है, पाना नहीं। अवगा गह के गगन रहावे, अवगा को गहने का अर्थ जो अपनी आत्मा अपनी चेतना अपनी पकड़ में नहीं आती है, वह जब महसूस हो जाती वही मैं हूं, तो मानो पकड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में बताया है कि जैसे तुरही से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन तुरही को पकड़ लेने के बाद मानो आवाज पकड़ी हुई है।
नगाड़े और घंटे से निकली हुई आवाज पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन नगाड़े और घंटे को पकड़ लिए तो मानो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार ये वेद शास्त्र और संसार के जितने शब्द हैं पकड़े नहीं जा सकते, किंतु आत्मा ही से तो सारे शब्द निकले हैं। जो आत्मा को पहचान लिया मानो सारे शब्द पकड़े हुए हैं। अपने को पहचान लिया तो फिर जानो अपने आप ग्रहण हो गए। तो अवगह गई के गगन रहावे, गगन का मतलब हृदय। साधक को चाहिए कि हृदय को निर्मल बनाए, प्रकाशवान बनाए, ज्ञान से आलोकित करे, मन को प्रफुल्ल रखे, विकसित रखे, विवेक संपन्न रखे। और सारा जोर उनका यही है कि जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी स्वर्णिम ज्ञान तुम्हें मिलेगा, आत्मज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारे मन में जड़ता नहीं होगी, मूढ़ता नहीं होगी, निद्रा और तंद्रा नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, तभी तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जब वृत्तियां शांत होगी, विकार शांत होंगे, तब तुम्हें अपनी सत्ता और महत्ता का बोध होगा। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो एक है, चाहे हम लगाना हो लगाओ, चाहे भक्ति करो, चाहे विषय की कमाई करो। एक काल में मन में एक ही वस्तु उपस्थित हो सकती है, दो नहीं। जिस काल में हमारे मन में विषय है, उस काल में हमारे मन में राम नहीं है, और जिस काल में राम है, उस काल में काम नहीं। काम और राम दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो साहब कहते हैं कि हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में तुम्हें निस्वरूप का बोध होगा, और तुम्हें चाहिए कि मन को जागृत रखो, विवेक संपन्न रखो। और जब विवेक संपन्न ज्ञान हो जाएगा तो ही मानो स्वर्णिम स्थिति है। और ऐसी स्वर्णिम स्थिति तुम्हारे आकाश गगन में ही। आकाश गगन के पक्षी बनो, बाहर नहीं। अपनी अंतरात्मा को खोजो, अपने को पहचानो।